हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, यानी वर्ड मीनिंग्स, शब्दावली। तो वोकैबुलरी सीखने का जो सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है वो है इंग्लिश स्टोरी पढ़ना या सुनना, क्योंकि स्टोरी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। तो आज हम भी स्टोरी सुनकर वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें, क्योंकि लास्ट में आपके लिए स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है अ पाउंड ऑफ बटर, 1 पाउंड मक्खन। Now let's read the story. Every day an old lady would travel to a nearby town from her village to trade. One day a town shopkeeper asked her to sell him a pound of village butter. As requested, the old woman looked for the finest butter she could find in her village. On her next visit to town, she brought the butter to the shopkeeper and sold it to him. Now let's see the vocabulary. Every day means हर दिन, प्रतिदिन. Travel means यात्रा करना, आया जाया करना. Nearby means पास के. Trade means व्यापार. Shopkeeper means दुकानदार. As requested means अनुरोध के अनुसार. Finest means बेहतरीन. Visit means मुलाकात या फिर यात्रा. Brought means लेकर आई. Every day an old lady, हर दिन एक बूढ़ी स्त्री would travel to a nearby, आया जाया करती थी या यात्रा किया करती थी नियर बाय टाउन, पास के ही एक शहर में. फ्रॉम हर विलेज, अपने गांव से पास के ही एक शहर में यात्रा किया करती थी. टू ट्रेड, व्यापार के लिए. वन डे, एक दिन. अ टाउन शॉपकीपर, एक दिन शहर के एक शॉपकीपर यानी दुकानदार ने आस्क्ड हर, उससे पूछा, उससे कहा, टू सेल हिम, उसे बेचने के लिए, अ पाउंड ऑफ विलेज बटर, 1 पाउंड गांव का मक्खन उसे बेचने के लिए कहा. एज रिक्वेस्टेड, अनुरोध किए जाने पर, द ओल्ड वुमन लुक्ड फॉर द फाइनेस्ट बटर, अनुरोध किए जाने पे बूढ़ी स्त्री ने लुक्ड फॉर, ढूंढा, द फाइनेस्ट बटर, बेहतरीन मक्खन ढूंढा उसने. शी कुड फाइंड इन हर विलेज, जितना बेहतरीन वो अपने गांव में ढूंढ सकती थी उसने ढूंढा. ऑन हर नेक्स्ट विजिट टू टाउन, शहर की अपनी अगली यात्रा पर, शी ब्रॉट द बटर, वो बटर लेकर आई, मक्खन लेकर आई, टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए, एंड सोल्ड इट टू हिम, और उसे बेचा. After the old woman left the shop, the shopkeeper weighed the butter to see if he got what he had paid for. The butter was a few ounces less than a pound. The fuming shopkeeper decided to take the matter to court. The judge questioned the old lady about her actions. Perhaps the scale she used for measurement wasn't accurate. Weighed means tola. Ounces means zara sa, 28.35 gram. A pound means 0.453 kilogram. Fuming means गुस्सा. Matter means मामला. Court means अदालत. Judge means न्यायाधीश. Perhaps means शायद. Scale तराजू या पैमाना. Measurement माप. Accurate means सटीक. After the old woman left the shop, महिला की दुकान से चले जाने के बाद, the shopkeeper weighed the butter, दुकानदार ने मक्खन को तौला. टू सी, ये देखने के लिए, इफ ही गॉट, कि क्या उसे वही मिला है जिसके लिए उसने पे किया, व्हाट ही हैड पेड फॉर, जिसका उसने भुगतान किया है. द बटर वॉज अ फ्यू आउंसेस लेस देन अ पाउंड, मक्खन जो था वो कुछ आउंसेस कम था 1 पाउंड से, 1 पाउंड मक्खन से कुछ कम था. द फ्यूमिंग शॉपकीपर डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू कोर्ट. एंग्री शॉपकीपर, फ्यूमिंग शॉपकीपर मीन्स एंग्री शॉपकीपर, गुस्साए हुए दुकानदार ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू टेक द मैटर, मामले को कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया. द जज क्वेश्चन द ओल्ड लेडी, जज ने, न्यायाधीश ने क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा ओल्ड लेडी से, वृद्ध महिला से, अबाउट हर एक्शंस, उसके कार्यों के बारे में सवाल पूछा. Perhaps the scale she used for measurement wasn't accurate. शायद जो पैमाना उसने यूज किया था, इस्तेमाल किया था, for measurement, मापने के लिए, वो सटीक नहीं था. Wasn't accurate means वो सटीक नहीं था. The old lady claimed to have no instrument for measuring the butter. She said, I have no measuring device. I have been buying a pound loaf of bread from the shopkeeper regularly. I put the loaf of bread on the scale and gave the shopkeeper the same weight of butter. Now let's see the vocabulary. Claimed means दावा किया. Instrument means उपकरण. Measuring मापने का. Device यंत्र. Loaf of bread पाव रोटी. Regularly नियमित रूप से. Weight means वजन. The old lady claimed to have no instrument for measuring the butter. वृद्ध स्त्री ने दावा किया कि उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी उपकरण नहीं है, for measuring the butter, मक्खन को मापने का.
मक्खन को मापने के लिए उसके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी यंत्र या उपकरण नहीं है। शी सेड, उसने कहा, आई हैव नो मेजरिंग डिवाइस, मेरे पास कोई भी मापने के लिए यंत्र नहीं है कि मैं जिससे मक्खन को माप सकूं। आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड। आई हैव बीन बाइंग, मैं खरीदती रही हूं, अ पाउंड, एक पाउंड, लोफ ऑफ ब्रेड मीन्स पाव रोटी का टुकड़ा, फ्रॉम द शॉपकीपर रेगुलरली, मैं नियमित रूप से शॉपकीपर से, दुकानदार से एक पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड खरीदती रही हूँ, ब्रेड का टुकड़ा खरीदती रही हूँ। आई पुट द लोफ ऑफ ब्रेड ऑन द स्केल, मैंने उसी रोटी के टुकड़े को ऑन द स्केल, तराजू पे रखा, एंड गेव द शॉपकीपर द सेम वेट ऑफ बटर, और शॉपकीपर को उतनी ही वजन का मक्खन दिया। एंड गेव द शॉपकीपर, शॉपकीपर को दिया द सेम वेट ऑफ बटर, उतने ही वजन का मक्खन दिया। The shopkeeper was ashamed as his deceit had been revealed. The old lady was acquitted of allegations. Instead, the trickster shopkeeper was charged with fraud. The moral of the story is dishonesty is eventually uncovered and justice in trade benefits everyone. Now let's see the vocabulary. Ashamed means sharminda. Deceit means छल बेईमानी. Revealed means खुलासा होना. Acquitted means बरी कर दिया गया. Allegations means आरोप इल्जाम. Trickster means चालबाज. Fraud means धोखाधड़ी. Dishonesty means बेईमानी. Eventually means अंत में. Justice means न्याय. The shopkeeper was ashamed. शॉपकीपर को, दुकानदार, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ, as his deceit had been revealed, क्योंकि उसका छल, उसकी बेईमानी जो थी वो खुल गई थी, उसका पर्दाफाश हो गया था. The old lady was acquitted of allegations. बूढ़ी स्त्री, was acquitted means बरी कर दी गई, of allegations, आरोपों से बरी कर दी गई. Allegations means आरोप. Acquitted of means बरी कर दी गई, आरोपों से बरी कर दी गई बूढ़ी स्त्री. Instead, इसकी जगह पर, इंस्टेड मीन्स इसकी जगह पर, द ट्रिक्स्टर शॉपकीपर, चालबाज शॉपकीपर, दुकानदार को चार्ज किया गया, उस पर इल्जाम लगाया गया, वॉज चार्ज विद फ्रॉड, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया. द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कहानी से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि डिसऑनेस्टी इज इवेंचुअली अनकवर्ड, कि बेईमानी जो है आखिरकार, इवेंचुअली मीन्स आखिरकार, अंत में खुल ही जाती है. बेईमानी की जो पोल है वो आखिरकार खुल ही जाती है, बेईमानी सबके सामने अंत में आ ही जाती है. एंड जस्टिस इन ट्रेड, और व्यापार में न्याय, जस्टिस इन ट्रेड मीन्स व्यापार में न्याय, बेनिफिट्स एवरीवन, बेनिफिट्स मीन्स लाभ देता है, फायदा पहुंचाता है, बेनिफिट माने फायदा पहुंचाता है, एवरीवन, हर किसी को फायदा पहुंचाता है, और व्यापार में न्याय हर किसी को फायदा पहुंचाता है. Now let's check out grammatical analysis of the story. The story is written in the past tense, which is common for storytelling. Story जो है वो past tense में लिखी जाती है, जो कि कॉमन है स्टोरी टेलिंग के लिए. हर एक स्टोरी आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है. इट यूजेस सिंपल पास्ट टेंस. इसमें सिंपल पास्ट टेंस जो है वो मेजरली यूज किया गया, सबसे ज्यादा यूज किया गया है. asked, weighed, brought, decided, questioned, charged. आप इन वर्ड्स का यूसेज जहाँ पे देखेंगे वहां पे आपको दिखेगा कि सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज किया गया है. सेकेंडली, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है एक जगह पर. द शॉपकीपर वॉज अशेम्ड एज हिज डिसीट हैड बीन रिवील्ड. तो ये हिज डिसीट हैड बीन रिवील्ड जो सेंटेंस है, यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया गया, जिसका रूल होता है कि हैड के साथ में थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको. हैड के साथ में थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करेंगे, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में, इसलिए हैड के साथ में बीन भी यूज किया गया, हैड बीन रिवील्ड. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको देखने को मिलता है स्टोरी में. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द शॉपकीपर रेगुलरली. यहाँ पे आप रूल देख सकते हैं, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की गई है. इट मीन्स इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. So now it's quiz time. So what you have to do? You have to identify the adjectives used in the story and drop your answer in the comments. आपको adjectives पहचानने हैं और उन्हें comment section में अपने answers को drop करना है. Adjectives क्या होते हैं? विशेषण. विशेषण क्या होते हैं? Adjectives are words that describe or give more information about nouns. Noun के बारे में जो ज़्यादा information देते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं. Noun की विशेषता बताते हैं. Noun क्या है? People, places, things और ideas. इनके बारे में जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं नाउन में आपको एग्जाम्पल लेती हूँ एप्पल. एप्पल यानी सेब.
तो सेब की मैं विशेषता बताऊंगी, अ रेड एप्पल। अ रेड एप्पल मीन्स एक लाल सेब। तो ये सेब की विशेषता बता रहा है, एप्पल की विशेषता बता रहा है कि सेब कैसा है, लाल, रेड है। इसी तरह से आपको एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं। अब तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपके एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।